आज देश लौटेंगे ओलंपिक के चैंपियन, जोरदार स्वागत की तैयारी। दिल्ली एयरपोर्ट से ध्यानचंद स्टेडियम तक जश्न की तैयारी। टोक्यो ओलंपिक के मेडल विजेताओं का शाम 6:30 बजे होगा स्वर्णिम सम्मान। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रखा गया है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर लौटने से पहले जोरदार स्वागत की तैयारी। नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए घरवाले कर रहे हैं तैयारी। आज स्वदेश लौटेंगे नीरज चोपड़ा। नायाब नीरज की गोल्डन जीत पर देश में जश्न का माहौल। पानीपत में नीरज के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नाचते दिखा परिवार। रिपब्लिक भारत से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने की खास बातचीत। बोले, लगन और मेहनत का मिला फल, मेरा फोकस मेडल पर था। अपना हार्ड वर्क पूरे अपने सच्चे मन से करता था, तो शायद कहीं ना कहीं वही उसी का नतीजा है कि आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। रिपब्लिक भारत से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के माता पिता ने की बातचीत। बोले, स्वागत में की गई है जोरदार तैयारियां। पूरा गांव कर रहा है बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार। तैयार है उसके स्वागत के लिए, और पूरा जितना अपना हरियाणा प्रांत या पूरी जो अपनी आर्मी है, फेडरेशन है, सब के सब इतने उत्साहित हैं कि भाई इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि वो किस टाइम इंडिया में आएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। परिवार को दी जीत की बधाई। कहा, नीरज ने गोल्ड का सपना पूरा किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एथलेटिक्स में हमारा पहली बार गोल्ड आया है, और मैं तो यहाँ पर उन माँ बाप के चरण स्पर्श करने के लिए आया हूँ। कर्नाटक के शिवमोगा में नीरज चोपड़ा की जीत पर जश्न। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। नीरज को जीत की बधाई दी। रिपब्लिक भारत ने ओलंपिक विजेता मीराबाई चानू का मनाया जन्मदिन। स्टूडियो में केक काटकर बधाई दी। पूरी टीम ने कहा, हैप्पी बर्थडे मीराबाई चानू। रिपब्लिक भारत तो बोली सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू। कहा, दुआओं की वजह से जीता मेडल, पूरे देश ने मेरे लिए दुआएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता वो करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। 19,500 करोड़ रुपए किए जाएंगे ट्रांसफर। करीब 9 करोड़ 57 लाख किसान परिवारों को मिलेगा इसका फायदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कश्मीर जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने पर भड़की कांग्रेस। रेप पीड़िता के परिजनों की फोटो शेयर कर किया चैलेंज। इसी को लेकर ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट किया था सस्पेंड। बीजेपी नेता नीतीश राणा ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, देश की आंतरिक राजधानी मुंबई में भी पश्चिम बंगाल जैसे हालात। कहा, मुंबई में नए नियमों के चलते गणेश उत्सव बनाना मुश्किल। मुंबई में खतरे में है हिंदू धर्म। पाकिस्तान के कोटा में धमाके से हड़कंप। पुलिस लाइन के पास धमाके में मारे गए 2 पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल। नोएडा की एक धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की करीब 12 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही घटना की वजह। एलएसपी पर भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम। लद्दाख में 13,500 फीट की ऊंचाई पर शानदार युद्धाभ्यास। न्योमा ग्राउंड पर चिनूक, अपाचे और हरक्यूलिस हेलीकॉप्टर्स ने की लैंडिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता दिवस सप्ताह में आज काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में करेंगे शिरकत। इस दौरान सीएम योगी शहीदों को करेंगे नमन। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी का मंथन। जेपी नड्डा और सीएम योगी का विधायकों के साथ बैठक। प्रदेश के कामकाज पर चर्चा। आगरा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया विपक्ष पर हमला। कहा, जो पहले बीजेपी की वैक्सीन बोलकर वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे थे, अब वही वैक्सीन लगवा रहे हैं। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को भटकाना, लटकाना, अटकाना कांग्रेस की आदत, फितरत। मैं तो लगवाऊंगा नहीं, और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की भाषा और ज्ञान पर उठाए सवाल। कहा, बाबा नहीं चलाना जानते लैपटॉप। डीएनए को लेकर भी सीएम योगी पर कसा तंज। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी भाषा, उनका ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के लोगों ने पूछ रहे। सोचो कभी क्यों नहीं आपको लैपटॉप मिला, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले महान दल के साथ मिलकर यूपी में 400 से ज्यादा सीटों पर करेंगे कब्जा। कहा जब मैं 400 सीटें जीतने के बारे में बोलता हूं तो हर कोई सवाल उठाता है, लेकिन जब बीजेपी बुलेट ट्रेन की बात करती है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ाया हाथ, बोले समाजवादी पार्टी यूपी में अगर छोटे दलों से समझौता कर ले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदेश में आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेगी। चुनाव से पहले जनता को लुभाने में जुटी समाजवादी पार्टी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर पलटवार, पूछा अब्बा जान से दिक्कत क्या है। उनके पिता मुलायम सिंह भी तो उन्हें टीपू कहकर बुलाते हैं। समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं। कानपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, कहा विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे किसी पार्टी के साथ गठबंधन। जब जब गठबंधन हुआ कांग्रेस को उठाना पड़ा बड़ा नुकसान। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर आज विपक्षी दलों का मंथन, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दल करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बैठक की उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। आज से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। जेडीयू के बाद अब एनडीए में शामिल अपना दल ने भी की जातिगत जनगणना की मांग, साथ ही ओबीसी के लिए अलग केंद्रीय मंत्रालय बनाने को भी कहा। बिहार के पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव के पोस्टर हटाकर लगाए गए तेज प्रताप यादव के पोस्टर। तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप के करीबी आकाश के पोस्टर फाड़े और पोस्टर पर लगाई कालिख। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद पर साधा निशाना। जगदानंद को तेज प्रताप ने बताया हिटलर। तेज प्रताप ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कुर्सी किसी की बपौती नहीं। टीएमसी आज अगरतला में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर संसद में धरना देने वाली है। संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन होगा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर अगस्त क्रांति दिवस मनाएगी। साथ ही इस दौरान बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान भी चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में चलाया जाएगा ये अभियान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। मिजोरम के साथ सीमा विवाद सुलझाने पर होगी चर्चा। बैठक में असम बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आतंकियों की दो टूक, बोले आतंकियों और उनके समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में हिंसा करने वाले आतंकियों पर सख्त कार्रवाई होगी। त्रिपुरा में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर हंगामा, अभिषेक बैनर्जी की खोवाई, थाने के पुलिस अधिकारियों से बहस। बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी को काले झंडे दिखाए। त्रिपुरा के अगरतला में कोविड नियमों के उल्लंघन पर टीएमसी के 12 कार्यकर्ता गिरफ्तार। सभी कार्यकर्ता और नेताओं को कोर्ट में पेश किया गया। अगरतला पहुंचे टीएमसी नेता सुबल भौमिक पर हमला। सुबल भौमिक का आरोप बीजेपी समर्थकों ने किया हमला। घायल टीएमसी नेता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। असम मिजोरम सीमा विवाद पर बोले एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल, कहा सिर्फ मिजोरम ही नहीं 7 पड़ोसी राज्यों ने किया है असम की जमीन पर कब्जा। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर करूंगा गृह मंत्री से बात। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान का राग। जम्मू कश्मीर को लेकर पाक से बातचीत की वकालत की, कहा बातचीत से लाएं घाटी में शांति। टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में 48 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। प्रतिबंधित जमात इस्लामी के ठिकानों पर रेड में मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत डिजिटल सबूत जब्त किए गए। मध्य प्रदेश में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 24 लोगों की मौत, कई जिले पानी में डूबे, राहत और बचाव का काम जारी। एमपी के गुना के रिहायशी इलाके जलमग्न, पानी भर जाने पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। एमपी के ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया। ट्रैक्टर पर चढ़कर किया जनता को संबोधित, हर नुकसान को पूरा करने का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला ने कोटा और बूंदी के अधिकारियों के साथ की बैठक, बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी ली, बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल का आतंकियों को लेकर बड़ा बयान, बोले कानपुर में आतंकवादी मॉड्यूल और स्लीपर सेल की मौजूदगी की संभावना से इंकार नहीं। स्वतंत्रता दिवस से पहले कानपुर में खास सतर्कता बरती जा रही। देश विरोधी तत्वों को अपने इरादों में कामयाब होने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड के धनबाद में जिला सत्र न्यायाधीश उत्तमानंद की संदिग्ध मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले में सुनवाई करेगी।
दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में आज से आंशिक तौर पर खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। एडमिशन और बोर्ड प्रैक्टिकल से जुड़े कामों के लिए छात्रों को मिलेगा प्रवेश। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। अलकायदा के नाम से पुलिस को भेजा गया ईमेल। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जांच जारी। देश में कोरोना के 39,070 नए केस आए सामने। 491 और मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में 49,940 मरीज ठीक हुए। भारत की मिक्स एंड मैच कोरोना वैक्सीन से दिखे बेहतर परिणाम। आईसीएमआर के शोध में खुलासा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का मिक्स डोज कोरोना से जंग में ज्यादा कारगर साबित होगा। यूपी में निचले स्तर पर कोरोना संक्रमण। 50 जिलों में पिछले 24 घंटे में नहीं मिला एक भी कोरोना केस। 10 जिलों में नहीं एक भी एक्टिव मामला। दिल्ली में आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत। केजरीवाल ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। नोएडा में धागा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 13 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में स्थित बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई। तेज धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल। 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके की एक बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल। बर्थडे पार्टी के जश्न में एक शख्स खुलेआम लगातार फायरिंग करता हुआ नजर आया। फायरिंग करने वाले के साथ वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किशोर कुमार के गाने पर गाकर छाया चाय वाला सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। उसका वीडियो किशोर कुमार के गाने गाकर अपने ग्राहकों का करता है मनोरंजन। दिल्ली में अब कोई नहीं रहेगा भूखा। सीएम केजरीवाल ने भोजन वितरण अभियान की शुरुआत की है। रैन बसेरों में रह रहे बेघर लोगों को छत के साथ मिलेगा 2 वक्त का खाना। वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर बोले मन हुआ प्रसन्न। संकट मोचन मंदिर में भी टेका मत था। ओणम से पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का ऐलान। का ओणम से पहले 48 लाख से अधिक गरीबों को 1500 करोड़ रुपए की पेंशन की जाएगी वितरित। दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आज प्रदर्शनी देख सकेंगे आम लोग। चीन के वुहान में डेल्टा वेरिएंट का खतरा मंडराया। पूरे इलाके को सील किया गया। फ्लाइट भी रोक दी गई है।